सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब कुंभकर्ण प्रभु श्री राम से लड़ने के लिए आया हुआ है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी जब हाहाकार मचा देता है युद्ध भूमि में कुंभकर्ण, तब प्रभु श्री राम जी स्वयं उठ के जाते हैं, स्वयं उठ के लड़ने के लिए तैयार होते हैं और सुग्रीव विभीषण लक्ष्मण से कहते हैं, सुन सुग्रीव विभीषण, सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज समारे हुसैन, नहीं देखा कल बल दलई भोले राजीव नयन। तब कमल श्री राम जी कहते हैं, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम लोग सेना को संभालो, इसको मैं संभालता हूँ। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी स्वयं चलते हैं, स्वयं जाते हैं युद्ध करने के लिए। कर सारंग साज कटि भाता, कर सारंग साज कटि भाता, हरिदल दलन चले रघुनाथा। कर सारंग साज कटि भाता, हरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकरा, प्रथम कीन प्रभु धनुष टकरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। सत्यसंध छाणे सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जाता चले विपुल नाराचा, जाता चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। हाथ में सर्व धनुष और कमर में तरकस सजा के प्रभु श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी शत्रु की सेना को दलन करने के लिए स्वयं चलते हैं। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया है, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो जाता है। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनि सोरा। सत्य संध छाणे सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहीं तहीं चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े हैं। सत्य संध छाड़े सरलच्छा, काल 1,00,000 बाण छोड़े हैं। वे ऐसे चले हैं, उनके धनुष से ऐसे बाण निकले हैं मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले हैं, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कट के मर जाते हैं, कटने लगते हैं। कटई चरण उर सिर भुज दंडा, कटई चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हाँ ही सतखंडा। घुर्मी घुर्मी घायल मही परही, मुठी संभारी सुभट पुनि लरही। लागत बान जलत जिमि गाजई, बहुतक देख कठिन सर भाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धरु धरु मारु मारु धुनि गावई। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड राक्षसों के सब कटने लगते हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं, घायल, और कुछ तो घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। घुर्म घायल मई पर ही उठी संभार सुभट पुनि लरही। जो उसके भी योद्धा हैं, महान योद्धा हैं, वह घायल होने के बाद भी फिर संभल के उठते हैं, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लागत बान जलत जिमिका जाई, बहुतक देखी कठिन सरुभा जाई। रंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धरु धरु मारु मारु दुनिया। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गर्जना करते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। नाना प्रकार के योद्धा रणभूमि में हैं। कुछ तो युद्ध को देखते ही भाग चलते हैं, बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। छनमहु प्रभु के सायखन, छनमहु प्रभु के सायखन, काटे विकट विषाद, उन रघुबीर निसंगमहु, प्रविशे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट के रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर फिर वापस तरकस में, प्रभु की तरकस में आ जाते हैं। इस प्रकार कुंभकर्ण मन देख विचारी, हति छन जन साचुरधारी। कुंभकर्ण मन देख विचारी, हति छन निशाचर धारी। भायति क्रुद्ध महाबल बीरा, भायति क्रुद्ध महाबल बीरा, क्रियो मृगनायक नाद गंभीरा। कोपी मही धर ले उपारी, डारई जह मरकट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, आवत देख शैल प्रभु भारे, शरण काट रज समय करी डारे। कुंभकर्ण के मन में, कुंभकर्ण जब ऐसा युद्ध में ऐसा देख रहा है कि मारे सब राक्षस मारे गए, तब मन में ऐसा विचार करता है कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण में मेरी, जब यह सोचने लगता है कि यह तो श्री राम जी तो क्षण मात्र में ही पूरे मेरी सेना का संहार कर दिए, तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हो जाता है। भायति क्रुद्ध महाबल वीरा, क्यों मृग नायक नाद गंभीरा। इतना वह भी क्रोधित होता है और उसने भयंकर गर्जना किया है, भयंकर सिंहनाद किया है। कोपी मही धर ले उपारी, कोपी मही धर ले उपारी, डारई जह मरे कट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु बारे, शरण काट रज समय करी डारे। तब कुंभकर्ण भी बहुत क्रोध करके, क्रोधित होकर पर्वत उखाड़ लेता है। पर्वत उखाड़ के जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां फेंकने लगता है। भारी बानर योद्धाओं के ऊपर फेंकता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते हुए देखकर प्रभु गिरने के पहले, बानरों के ऊपर गिरने के पहले ही प्रभु अपने बाणों से उसे काट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, धूल के समान चूर चूर कर देते हैं। जैसे धूल गिर रही हो, आवत देख शैल प्रभु हारे, शरण काट रज, धूल के समान उनको नष्ट कर देते हैं, धूल के समान चूर कर देते हैं। पुनि धनुतानिक फिर घुनायक, पुनि धनुतानिक फिर घुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। पुनि धनुतानिक फिर घुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन मोह प्रवेश निसर सर जाई, जिमि दामिनी घन माज समाई। सोनित स्रवत सहतन कारे, जनु कज्जल गिरु गेरु पनारे। विकल बिला की भालु कपिदाए,
बिकल बिलो की भालू कपिदाए बिहसा जबही निकट कपियाए। फिर रघुनाथ जी क्रोध करके धनुष तानते हैं। प्रभु श्री राम जी क्रोध करते हैं, धनुष को खींचते हैं, बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़ते हैं। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जा रहे हैं। प्रभु के बाण उसके शरीर से घुसते हुए इस प्रकार निकल जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर से कुछ जा रहा, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित सर्वत सहतन कारे जन कज्जल गिर गेर फनारे। बिकल बिलो की भालू कपिदाए बिहसा जबही निकट कपियाए। उसके काले शरीर से इतना रुधिर की धारा, रक्त की धारा इस प्रकार बह रही है, ऐसा शोभा दे रही है मानो काजल के पर्वत से घेरू के पनारे बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़ते हैं। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसता है और ठहाके मार के हंसता है। महानाद करी जा कोटि कोटि कही कीस, महानाद करी जा कोटि कोटि कही कीस। मही पट कई गजरा देव शपथ करई 10 शीस। मही पट कई गजरा देव शपथ करई 10 शीस। और वह बहुत घोर शब्द करता है, हुंकारता है, गर्जना करता है, गर्जा है, घोर शब्द करके गर्जना करता है तथा करोड़ बांदरों के झुंड समेत पकड़ लेता है हाथ से। इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इतने विकराल हाथ हैं। वह झुंड को एक साथ पकड़ लेता है, पकड़कर गरजता है, गरज कर पृथ्वी पर पटकने लगता है, रावण की दुहाई देने लगता है। मही पटकई गजराजी वो शपथ करई 10 शीस, शपथ करई 10 शीस। इस प्रकार वह रावण की दुहाई करता है। भागे भालू बली मुख जूथा, भागे भालू बली मुख जूथा, ब्रिक बिलोक जिम में सबरू था। चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत वाणी। यहनी शरद काल समय है, यहनी शरद काल समय है, कपि कुल देश परनय बुझाई। कृपा बारी धर राम करारी, पाही पाही प्रंतारत हारी। यह देखकर उसके यह करनी को देखकर रीछ बानरों के झुंड भाग चलते हैं। इस प्रकार भाग रहे हैं जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भाग जाते हैं। यहाँ भगवान शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे भवानी, बानर भाल व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए श्री राम की दुहाई देते हुए भागते हैं। कुंभकर्ण के सामने बानर भालू टिक नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार दुहाई देते हुए भाग चलते हैं। यह निश्चर दुकाल समय है, कभी कुल देश पर नेब चाहे। कृपा बार धर राम खरारी, पाई पाई प्रंतार तारी, पाई पाई प्रंतार त्यारी। और इस प्रकार बानर लोग दुहाई हो, राम की दुहाई हो। यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, इस प्रकार की आवाज लगाते हुए बानर रीछ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पाई माम पाई माम, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, इस प्रकार की आवाज आने लगती है। सकरुण बचन सुनत भगवाना, सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासुर बाना। राम सेन
निज पाछे गाली, चले सकल्प महाबलशाली। खैंच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, उधर डगमगत डोलती धरा। करुणा भरे वचन जब प्रभु श्री राम जी सुनते हैं, धनुष बाण सुधार कर चल देते हैं। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर दिया। तुम लोग पीछे हो जाओ, मैं इसको देखता हूँ। इस प्रकार अकेले क्रोध पूर्वक प्रभु श्री राम जी अकेले ही चल देते हैं, सेना को पीछे छोड़ देते हैं। खैंच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए हैं। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए हैं। बाणों के लगते ही लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलत धरा। बाण के लगते ही वह इतना क्रोधित हो जाता है कुंभकर्ण और दौड़ता है। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगती हैं, पृथ्वी में मानो भूचाल आ गया हो, पृथ्वी हिलने लगती है। वह जब दौड़ता है, पृथ्वी हिलने लगती है, मानो भूचाल आ गया हो, पर्वत हिलने लगती हैं, डगमगाने लगती हैं। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। लीन एक तही सैलव पाटी, लीन एक तही सैलव पाटी, रकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। तब वह जब प्रभु श्री राम को आते हुए देखता है, उसके ऊपर 100 बाण डालते हैं, उसके शरीर में डालती हैं 100 बाण। तब वह क्रोधित होकर और भी क्रोधित होकर पर्वत उखाड़ लेता है। प्रभु श्री राम ने वह भुजा ही काट डाली। जिस भुजा में वह पर्वत उठाया है, उस भुजा को ही काट देते हैं। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर, फिर एक हाथ उसका कट जाता है, दूसरे हाथ में पर्वत लेकर, दूसरे हाथ में पर्वत लेकर प्रभु श्री राम की ओर दौड़ा है। प्रभु ने वह भुजा भी काट डाली, उसकी पृथ्वी पर भुजा उसकी काट के पृथ्वी पे गिरा दिए हैं। काटे भुजा सखल कैसा, काटे भुजा सखल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरी जैसा। काटे भुजा सहखल कैसा, पच्छहीन मंदर गिर जैसा। उग्र बिलखन प्रभु बिलका, ग्रसन चाहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दृश्य ऐसे शोभा पाने लगा है जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ खड़ा हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु की ओर, थोड़ा कड़ी निगाह से प्रभु की ओर देखा है, मानो तीनों लोकों को इस प्रकार क्रोध रूप में प्रभु को देखा है, मानो तीनों लोकों को निगल जाएगा वह। करिचिकार घोरयति, करिचिकार घोरयति, धावा बदन प्रसाद। गगन से धुसुर त्रासित, हा हा हे पुकार। गगन से धुसुर त्रासित, हा हा हे पुकार। बड़े जोर से गर्जना करके मुंह फैलाकर प्रभु श्री राम की ओर दौड़ता है। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर, देवता उधर कांपने लगते हैं। हा हा करके इस प्रकार देवता पुकार रहे हैं। देवता लोग आकाश से सब युद्ध देख रहे हैं, उनमें भय उत्पन्न हो जाता है। सभय देव करुणा दिन, सभय देव करुणा निधि जानो, श्रवण प्रसन्न तसरा संतानो। इस प्रकार जब देवताओं को व्याकुल देखे हैं प्रभु श्री राम जी, तब प्रभु श्री राम जी धनुष को कान तक खींचे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।